अब तक तो तुमने विंटर आर्क पर बहुत वीडियोस देख ली होगी, विंटर आर्क चैलेंज को स्टार्ट भी कर दिया होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% लोगों ने इस चैलेंज को क्विट भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को चूज ना करके मोटिवेशन को चूज किया, और जैसे ही उनका मोटिवेशन डाउन हुआ उनका विंटर आर्क खत्म हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, आपने जितनी भी सोशल मीडिया पे विंटर आर्क पर वीडियोस देखी वो सारी की सारी फेक है। जो उन वीडियोस में बातें बताई जाती है वो एक एडिक्टेड और लेजी इंसान के लिए चांद पर जाने जितना मुश्किल काम है। तुम्हें यहाँ पर यह समझना होगा, अगर तुम्हें लाइफ में चेंज लाना है, खुद को बदलना है, अपनी औकात बनानी है, तो ना तुम्हें विंटर आर्क को फॉलो करने की जरूरत है और ना 21 डेज चैलेंज को फॉलो करने की जरूरत है। अब तुम्हें यहाँ पर यह लग रहा होगा ये क्या बक रहा है, चलो कोई और वीडियोस देखते हैं, और 50% लोग चले भी गए होंगे, बट आई डोंट केयर। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सही गाइड करूं और रियलिटी चेक दूं, वरना व्यूज के लिए और भी बहुत टॉपिक है। सो नाउ बैक टू वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बट फिर भी तुम उन्हें नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हें अभी तक कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला। बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद तुम बिना स्ट्रेस के बिल्कुल क्लियरिटी के साथ खुद को बदलने लगोगे। तो अब शांति से एक जगह पर बैठ जाओ और इस वीडियो को ध्यान से देखो और सुनो। नंबर 1, वॉक 10,000 स्टेप्स डेली एंड मेक ए डाइट प्लान। इस पॉइंट से तुम्हें सीधा पता चल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, बट मैं तुम्हें रीजन के साथ बताता हूँ। देखो, जब तुम रोज 10,000 स्टेप्स चलते हो और अपने डाइट को क्लीन रखते हो तो ना तुम्हें जिम जाने की जरूरत पड़ती है और ना ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज तुम अपने स्टेप्स को कंप्लीट करके ही अपने आप को फिट रख लेते हो। अब अगर तुम्हारे पास स्टेप्स काउंट करने की वॉच नहीं है तो डोंट वरी, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इसमें तुम्हें कैलोरीज के साथ स्टेप दोनों बता देंगे। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि अगर तुम स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए दौड़ते हो तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। अगर तुम नॉर्मल भी अपनी रूटीन को करते हो और उसमें अपने स्टेप्स को काउंट करते हो तो भी तुम्हारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो शाम को बाहर निकल जाओ अपने घर से और नेचर को एंजॉय करते करते अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर लो। इससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हारे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ डाइट की तो सिंपल सी चीज है, बाहर का जंक फूड बंद कर दो, शुगर बंद कर दो, सिर्फ घर का खाना खाओ, जैसे दही, फ्रूट्स, मिल्क, छाछ, देसी घी, हरी सब्जियां, चावल, खिचड़ी, ये सब, और पानी दबा के पियो। तो इस पहले पॉइंट को तुम इतना ही फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर जिम जा सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन ध्यान रखना मैं तुम्हें तभी बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम उसको भी छोड़ दोगे। तो ये बहुत सिंपल चीज है, तो इसे जरूर फॉलो करना। नंबर 2, स्टॉप मास्टरबेशन। तुम्हारी ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा रीजन है तुम इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हो। आई नो इट्स अ वेरी टफ टू क्विट इट, बट तुम्हें ये करना पड़ेगा। और ये हैबिट तुम्हें क्यों नहीं छूटती है, इसका एक छोटा सा रीजन है, तुम बहुत फ्री रहते हो, ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो, जिससे तुम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। अब इस टॉपिक वैसे तो हजारों वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे, बट उनमें वही घिसी पिसी बातें बताई गई हैं और कुछ लोग पैसे देके तुम्हें इसका सोल्यूशन बताते हैं। बट अगर मैं तुम्हें अपने हिसाब से बताऊं तो सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जो तुम्हारी पूरी तरह से इस हैबिट को छुड़वा देंगे। फर्स्ट, गोइंग टेम्पल। तुम जिस भी रिलीजन से हो सबसे पहले भगवान को मानना शुरू करो और जितना ज्यादा हो सके नाम जप करना शुरू करो। ट्रस्ट में ये छोटी सी हैबिट तुम्हें बहुत हेल्प करेगी इसे क्विट करने में। सेकंड, बिजी इन योर लाइफ। कोई भी गोल बनाओ और उसे अचीव करने में लग जाओ। और अगर कोई गोल नहीं है और तुम फ्री हो तो अपनी बचपन की सारी हैबिट को करना शुरू कर दो, जैसे स्केचिंग, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, वॉचिंग कार्टून्स। ये सुनने में तुम्हें अजीब लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जब तुम ये सारी चीजें करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे वो गंदे काम भी करने हैं। तो ये 2 पॉइंट है जो तुम्हें इस आदत को छुड़वा सकते हैं। इसके अलावा चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम इस हैबिट को क्विट नहीं कर पाओगे। और अगर तुमने इसे क्विट नहीं किया तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कत आने वाली है जो कि तुम्हें पता चल जाएगी फ्यूचर में। सो प्लीज सेव योर फ्यूचर एंड स्टॉप डूइंग दिस। नंबर 3 एंड लास्ट, सेट ए डेडलाइन एंड डू दैट। पिछले 2 पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा वर्क। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें लाइफ में करना क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है। और अगर ऐसा है तो भाई जल्दी डिसाइड कर लो। और समझ में नहीं आ रहा तो वीडियोस देखो मेरे चैनल के, समझ में आ जाएगा। अब अगर तुम वो इंसान हो जो अपने मन के अनुसार चलता है, अगर मन हुआ तो काम किया, वरना रील्स देख रहे हो, सो रहे हो, तो तुम ना विंटर आर्क में बदल सकते हो ना किसी चैलेंज में बदल सकते हो, बिकॉज तुमने अपने काम को सीरियस ही नहीं लेना। और अगर तुम कंटिन्यूसली काम भी कर रहे हो बट तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो तुम इसे क्विट भी कर दोगे। और इसे सही करने का एक ही तरीका है, उसमें इंप्रूवमेंट लाओ और दोबारा ट्राई करो। ट्रस्ट मी, इन लॉन्ग टर्म तुम्हें बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है। अपने काम में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रहने के सिर्फ एक ही रास्ता है, एंड दैट इज सेट ए डेडलाइन। तुम आज क्या करते हो, तुम्हें आज या फिर क्या करना है, ये तुम पहले डिसाइड कर लो, और फिर चाहे रात के 12 बजे उसे करे बिना सोना नहीं है। आई नो ये तुम्हें टॉर्चर सा लगेगा, बट ट्रस्ट मी, एक डेडलाइन तुम्हें कुछ भी करवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे किसी करीबी दोस्त को या फिर किसी भी इंसान को तुम्हारी पैसे की जरूरत है और वो तुमसे 50 किलोमीटर की दूरी पर है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो तुम अपनी जान दांव पर लगा दोगे, लेकिन उसके पास पहुंच जाओगे बिकॉज ऑफ डेडलाइन माई फ्रेंड। एक कॉर्पोरेट वर्कर अगर उसका बॉस उसे कहता है रात की 11 भी बज रही है कि तुम मुझे इस काम को 1 घंटे में करके देना है, तो वो इस कंडीशन में सोएगा भी नहीं, वो इस काम को पूरा करेगा, क्योंकि उसे ये बात पता है अगर मैंने ये पूरा नहीं किया तो मेरी नौकरी दांव पर लग सकती है। तो इंसान अपनी डेडलाइन को सेट करके कुछ भी कर सकता है, और तुम्हें तो कोई मुश्किल काम भी नहीं करना है, बस रोज अपने टास्क को पूरा करना है। वो भी इसलिए क्योंकि उसमें तुम्हारा ही बेनिफिट है, उसमें तुम्हारा ही फ्यूचर बिल्ड होने वाला है, किसी और का फायदा नहीं है। सो सेट ए डेडलाइन विथ वर्क। सो आई होप तुम इन 3 पॉइंट्स को इसे विंटरैक में फॉलो करोगे और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सिर्फ इसे ही फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तुम्हें इसे कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं 5 दिन कर रहे हो फिर छोड़ दे रहे हो, नहीं, अगर करना है तो भाई कंटिन्यू करना है, वरना कोई फायदा नहीं है विंटरैक का। बाकी अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, फिर तुम्हें लगता है इसमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड है, तो भाई इसे शेयर भी कर देना। बाकी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, डोंट वरी, जस्ट फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी, आई विल मेक यू प्राउड।